तो ये आज जो आपका लम्हा है, ये बहुत कीमती लम्हा है, क्योंकि आप लोगों को यहां से जुदा होना है। जिस दिन बेटा आप लोग यहां आए थे, जैसा अभी एक प्ले में आप लोगों को दिखाया गया कि आप लोग रोते हुए आए थे। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को याद उन्हें हो कि वो किस अंदाज में गेट से उन्होंने एंट्री की थी। उनके पापा उनको हाथ में पकड़कर ऐसे लेकर आए थे कि जैसे किसी कैद खाने में जा रहे हैं। आप लोगों को शायद लगा होगा कि जिस वक्त आप लोग यहां आए होंगे तो आपको ये लगा होगा कि शायद हम किसी कैद में बंद होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 8 दिन 10 दिन आप लोगों को गुजरे होंगे और आप जब लोग आए होंगे तो शायद ये जो हमारी स्कूल की दीवारें हैं, यहां पर भी उसको भी टच किया होगा। ये दीवारें आप लोगों को याद दिलाती हैं कि आप किस तरीके से इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए। आज वो हर चीज आपको याद दिलाएगी, वो क्लास आपको याद दिलाएगा, वो सीट आपको याद दिलाएगी जिस सीट पर आपने बैठकर पढ़ा, जिस सीट पर बैठकर आपने तालीम हासिल की, जिस ब्लैक बोर्ड पर आपने लगातार अपने चौक से भी लिखा, वो याद दिलाएगा आपको। और ये जो याद है, ये 1 साल की याद नहीं है। ये जो बच्चे 8th क्लास के हमारे यहां से जा रहे हैं, इसमें 11 साल की यादें जुड़ी हुई है। कुछ बच्चे हो सकता है यहां पर नर्सरी क्लास से आए हों, तो उन्हें वो 11 साल की याद जरूर होगी, और जो बच्चे फर्स्ट से आए होंगे उन्हें 8 साल की याद होगी। तो ये जो यादों का सिलसिला है, ये आप लोगों की जिंदगी में हमेशा बाकी रहने वाला है। आप लोग इस याद को अपनी जिंदगी से कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि एक लंबी याद है। और हम लोगों को भी आपकी हमेशा याद आती रहती है। जो लोग हमारे स्कूल से छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे स्कूलों में जाकर मसरूफ हो जाते हैं, तो हमें वो लोग हमेशा याद आते हैं। क्योंकि माँ बाप के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई मोहब्बत करता है तो वो आपका टीचर करता है, वो आपका स्कूल ऑनर करता है, जिसने आप लोगों की जिंदगी को बनाने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। जो टीचर्स आप लोगों को दिखाई देते हैं कि ये सुबह में हमें आकर पढ़ाते हैं, इनका अगर सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन आप देखेंगे तो बहुत हेक्टिक होता है। हैंड्स ऑफ ऑल द टीचर्स। एक बार जोरदार तालियां सभी टीचर्स के लिए, जो टीचर्स अपना वक्त टीचिंग में रखते हैं। अपने बच्चों से ज्यादा, अपने भतीजों से ज्यादा, अपने भांजों से ज्यादा आप लोगों से मोहब्बत करते हैं लोग। शायद कोई ऐसा होगा कि टीचर आपसे मोहब्बत ना करता हो। अगर वो कोई टीचर डांटता भी है आपको तो वो उसकी मोहब्बत होती है। और जो बच्चे 8 या 10 साल या 11 साल यहां पढ़ते हैं, वो इस बात को बेहतर जानते हैं कि हमने हमेशा आप लोगों को अच्छी बात बताई है। हमने आप लोगों से हमेशा ये कहा है कि आपको तू से बात नहीं करनी है, आपसे बात करनी है। एक छोटा सा वर्ड है, इट्स वेरी स्मॉल वर्ड, सिंगल वर्ड, तू। हमारा कहना यह है कि आप सभी लोग तू से भी बात ना करें। कैसे बात करें? आपसे। तो ये आपका वर्ड जो सिखाया वो किसने सिखाया? स्कूल में सिखाया ना। कितनी बड़ी बात है कि आपको हमेशा ये बात याद आएगी कि स्कूल में हमें तू से बोलने को मना कर दिया। ये चीज हम जो सीखेंगे वो स्कूल में ही सीखेंगे। आज आप लोग जब यहां से गुजरेंगे तो आने वाले वक्त में आपका आखिरी दिन अभी एक महीने बाद आएगा, लेकिन इन दीवारों को छूकर निकलिएगा। ये दीवारें फिर आपको कभी छूने का मौका नहीं देंगी। उस कुर्सी को जरूर छूकर निकलिएगा जिस कुर्सी पर आप बैठकर पढ़ा करते थे, क्योंकि आपको वक्त कभी जिंदगी में नहीं आएगा। हम किसी चीज से जुड़े, बाय हार्ट जुड़े, बाय हार्ट। जब हम दिल से किसी चीज से जुड़ते हैं तो दिल से आवाज निकलती है। अगर हम दिमाग से जुड़ेंगे तो दिमाग की कोई आवाज नहीं। दिमाग हमेशा आपको चालाकी सिखाएगा। दिमाग से कभी नहीं, किसी से कनेक्ट हो, दिल से हो। आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों के खुलूस
आप लोगों का एक बेहतर इंसान बनना हमारा यही मकसद है कि आप लोग जहां भी जाएं, मैंने अभी परसों भी ये बात कही थी कि अपनी जो डिसिप्लिन है, जो हमने आप लोगों को यहां सिखाया है, वो उस डिसिप्लिन को हमेशा कायम रखें। आप लोग अपने डिसिप्लिन का, अपने अखलाक का हर जगह मुजाहरा करें। जहां भी आपको कोई टीचर मिल जाए उनसे छुपे नहीं। सबसे पहली सीख आप लोगों को ये दे रहा हूं मैं यहां से जाते वक्त कि जब भी आपको कोई टीचर अपना मिल जाए उनसे भागिए नहीं। अब वो आपके टीचर नहीं है, अब आप यहां से मुंतकिल हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, है ना। अब यहां नहीं है। आप लोग क्या करना है आपको, अगर किसी महफिल में दिखाई दे रहे हैं, किसी रोड पर दिखाई दे रहे हैं, क्या करना है आपको? व्हाट विल यू डू? उन्हें देखकर भाग जाना, अरे सर आगे भागो यहां से, नहीं नहीं नहीं, अरे वो खड़े सर वहां जाओ भागो, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अक्सर देखता हूं इस बात को, अक्सर बहुत सारे बच्चे अभी भी डरते हैं। मैं इस चीज को महसूस करता हूं। बहुत सारी महफिलों में जाना होता है, बहुत सारे प्रोग्रामों में जाना होता है, बच्चे देखते हैं, अरे यार सर खड़े हैं, अभी भागो यहां से। नहीं बेटा भागो नहीं, भागना नहीं है। आप वहां जहां हम महफिल में आए हुए हैं वहां हम सर नहीं है। अब आप वहां आइए, सलाम दुआ कीजिए और अपने बारे में बताइए कि सर आज हम 10th क्लास कर रहे हैं, 12th क्लास कर रहे हैं, या हमने बीकॉम कर लिया, एमए कर लिया। तो ये सब बातें एक्चुअल में होती हैं। एक अच्छे से रहे और किसी को आपसे तकलीफ ना हो, ठीक है। जहां भी जाए पढ़ाई पर फोकस कीजिए अपना। पढ़ाई ही जिंदगी में आप लोगों को कामयाबी बना देगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 11 साल यहां पढ़ लिया है। 11 ईयर्स यू हैव कंप्लीटेड हियर। अब आप लोगों की सिर्फ जो पढ़ाई बाकी है वो 7 साल की है। 7 ईयर्स अगर आप लोग पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आप पढ़े लिखे कराएंगे, वरना 11 साल पढ़ने के बाद भी आपकी पढ़ाई का कोई हल नहीं निकलेगा। जिंदगी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा कोई मकाम बनेगा, ठीक है।